नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी खबर जिसके सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। क्या 21वीं सदी में भी आज हम बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं? समाज के डर से लोग बेटियों को मौत के घाट उतारते हैं। पूरी खबर क्या आपके साथ साझा करेंगे कि ऐसे भी निर्दयी माता पिता होते हैं जिन्हें बेटे की चाह में अपनी ही बेटी को 7 साल की बेटी को नर्मदा नदी में फेंक दिया। ये कलयुग की निशानियां हैं। बेटी जिसे खुदा की रहमत और देवी का रूप माना जाता है, वहीं पर बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि बेटे जो है जायदाद बांटते हैं पर बेटियां माँ बाप का दुख बांटती है। पर अफसोस की बात है, ऐसे समाज में कलंकित लोग जो इस तरह से बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटी की चाह में बेटियों को उनके साथ निरादरी करते हैं, उनको मौत के घाट उतारते हैं। बड़ी खबर जो अहमदाबाद से आ रही बताना चाहेंगे। समाज को बेटा चाहिए था, मुझे भी चाह थी, पिता ने कबूला जिसने अपनी 7 साल की बेटी को नर्मदा नदी में फेंका। बताना चाहेंगे अहमदाबाद के एक गांव चेलावत गांव में 35 वर्षीय विजय सोलंकी ने कहा, मैंने अपनी बेटी को इसलिए मार डाला क्योंकि मैं एक बेटा चाहता था। समाज भी मुझसे एक बेटे की उम्मीद करता था। कौन सा समाज भाई, ये बताइएगा कौन सा समाज? कि जो समाज जब दुख पड़ता है तो बेटियां आगे आती, वो समाज आपकी मदद करने नहीं आता। कौन सा समाज जिसकी आपकी गलत करते हैं, आपको तब समाज की फिक्र नहीं होती। बताना चाहेंगे समाज मुझसे एक बेटे की उम्मीद करता था, मैं दबाव में था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि मैंने इसीलिए मार डाला क्योंकि वह लड़का नहीं था। उसने ये खौफनाक खुलासा किया कि कैसे गहरे लैंगिक पूर्व यानी कि बताना चाहेंगे आपको जेंडर बायस ने उसे अपनी 7 साल की बेटी भूमिका को नर्मदा नदी में फेंकने के लिए प्रेरित किया। पुलिस का कहना है कि उसने हत्या की योजना बनाई और बड़ी बेटी को इसलिए चुना क्योंकि उससे कम लगाव था। खेड़ा की पुलिस अधीक्षक राजेश गढ़िया ने कहा, विजय ने स्वीकार किया कि वे अपनी बेटियों में से किसी एक को मार देता। भूमिका 7 और हेतल 3 वर्ष की थी। उसने भूमिका इसलिए चुना क्योंकि वह बड़ी बेटी थी और अपने मामा के साथ रहती थी। गढ़िया ने बताया कि विजय ने छोटी बेटी को नहीं मारा क्योंकि वह उसके साथ रहती थी। गढ़िया ने कहा, हालांकि दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसकी बेटी के प्रति नफरत दोगुनी हो गई थी, लेकिन उसने बड़ी बेटी को मारने का फैसला किया क्योंकि वह उसके साथ नहीं रहती थी और उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। उनकी पत्नी अंजना सोलंकी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार हेतल के जन्म के बाद विजय की हताशा बढ़ गई। अंजना ने कहा, उसने बेटे को जन्म देने के लिए मुझसे जिम्मेदार ठहराया। उसने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया और एक बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। 10 जुलाई को अंजना, विजय और भूमिका मोटरसाइकिल पर दीपेश्वरी मंदिर जाने के लिए घर से निकले। अंजना ने पुलिस को बताया कि रात करीब 8 बजे लौटते समय विजय ने वदावत पुल पर मोटरसाइकिल रोकी और भूमिका और मुझे नीचे उतरने को कहा। फिर बिना कुछ कहे उसने भूमिका उठाकर नर्मदा नदी में फेंक दिया। विजय ने मुझसे कहा, चिल्लाओ मत, मोटरसाइकिल पर बैठो। जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे यानी कि जबरन गाड़ी पर चढ़ने को कहा और चेतावनी दी। मैंने भूमिका को नहर में फेंक दिया, किसी को मत बताना वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस रात उसने कथित तौर पर अंजना को उसके रिश्तेदार के घर छोड़ दिया और उसने अपने किए के बारे में चुप रहने की हिदायत दी। अगले दिन भूमिका का शव गोताखोरों को मिला। उसने पुलिस को बताया। फिर विजय ने मुझसे झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा कि मेरी बेटी मछली देखते हुए नहर में गिर गई थी। बाद में अपने भाइयों अजय और अविनाश से मिले सहयोग के बाद अंजना ने सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि मैं डरी हुई थी इसलिए मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन विजय ने हमारी बेटी को मार डाला। वह हमेशा कहता था कि सिर्फ एक बेटा ही परिवार का नाम आगे बढ़ा सकता है। अंदर सुबह पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर और मामले में गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर दिए हैं। फिलहाल खुद सोचिएगा कितने निर्दयी हैं वो लोग जो बेटियों को आज के दौर में भी बोझ समझते हैं और किस तरह से एक पिता नहीं किस तरह से एक खूंखार पिता नहीं किस तरह से अपनी बेटी को 7 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। खुद सोचिएगा कितनी शर्मनाक बात है। क्या वाकई आज के समाज में जहां बेटियां माँ बाप के साथ यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर
चलती हैं, माँ बाप का दुख बांटती है। बेटियां अंतरिक्ष से लेकर धरती तक अपने काम का लोहा मनवा चुकी हैं। ये बेटियों के बड़े बड़े कानून बनाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया, पर आज भी समाज के कुछ लोगों की सोच छोटी की छोटी है। फिर हम समाज को दोष देते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। पहले हमें अपनी सोच को ठीक होना करना पड़ेगा। कहते देश बढ़ेगा, जब सोच ठीक होगी देश खुद प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज वो बेटियां जो माँ बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, आज वो बेटियां जहाँ बेटे माँ बाप को बुजुर्गों को छोड़कर अनाथ आश्रम में कहीं चले जाते हैं, बेटियां अपने ससुराल के साथ साथ अपने माँ बाप का दायित्व भी निभा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। और वाकई सबकी बात नहीं करेंगे, सब बेटे ऐसे भी नहीं होते, सब बेटियां भी ऐसी नहीं होते हैं, पर कुछ माँ बाप आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि बेटे की चाह में जो बेटी आपका बड़े होकर दुख बांटेगी, जायदाद नहीं बांटेगी, आपने उसी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हम प्रार्थना करेंगे भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे। यही नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को, इस माँ को, उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जिसकी आंखों के सामने उस दरिंदे ने यही कहेंगे अपनी उसकी बच्ची को उठाकर, जिसने 9 महीने उसे कोख में रखा और उसके पाल पोस का 7 साल बड़ा किया, खून पसीना दिया, अपनी ममता निछावर की, उसकी आंखों के सामने किस तरह से एक उसके पति ने उसी की बच्ची को नर्मदा नदी में फेंक दिया। और कितना बड़ा कलेजा होगा उस माँ का कि डर गई, मुझे तलाक दे देगा। अरे अपनी औलाद से बढ़कर, अपने खून से जिसे सींचा उससे बढ़कर कोई भी नहीं, चाहे कोई भी हो। माएँ तो भिड़ जाती हैं, दुनिया से भिड़ जाती हैं अपनी औलाद के लिए। कैसी माँ थी जो सामने वो चुप रही और बाद में जाके खुलासा किया। जितनी भी जनता हमें देख रही है, जरूर अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।